गड़बड़ है, वो कभी परमार्थ भी नहीं कमा सकता है। ऐसा संतों महात्माओं का सिद्धांत, नियम, कानून, उनका उपदेश है, नीति है, नियम है। अब आप मान लो गुरु महाराज तो आपको मिल गए, गुरु मिल गए, आप भाग्यशाली हो कि गुरु मिल गए। अब आपकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन जिसको गुरु नहीं मिले, अंधाधुंध पूजा किया जा रहा, उसको उस पूजा का थोड़ा बहुत तो पुण्य मिलेगा, वो भी जब शाकाहारी होकर करेगा, पशु मारकर, पक्षी मारकर। अगर मंदिर, देवालय, शिवालय, गंगा, जमुना, तीर्थ, व्रत, व्रत, उपवास करता, एक नए पैसे का लाभ नहीं, उसको सजा मिलेगा, क्योंकि पुण्य से ज़्यादा उसने पाप कर दिया। जैसे कोई आदमी आपके गांव में, घर में, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। 1 किलो मछली खाने का पाप और सुबह शाम मंदिर में तिलक टीका लगा के घंटा बजाने का पुण्य। मान लो अगर इसको पुण्य यानी अच्छा कर्म मान लिया जाए, सही है। मंदिर में घंटा बजाना कोई पाप तो नहीं है। अगर इस पुण्य है, लेकिन उसने पुण्य तो किया, लेकिन घर में आकर के 1 किलो मछली खाया तो पाप। कौन पल्ला भारी हो जाएगा? कौन पल्ला? मछली वाला। उसने जो मांस खाया, मछली खाया, पल्ला पाप का भारी और पुण्य का पल्ला उसका कमजोर। जितना उसने पुण्य किया उतना शाम तक उसने उससे ज़्यादा पाप कर दिया। 2 पैसा पुण्य किया और 4 पैसा पाप किया, तो उसके खाते में शाम तक क्या बचेगा? क्या बचेगा? 2 पैसा पाप बचेगा। अब वो सोच रहा है कि हम धर्म कर रहे, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। अब इससे देखो पाप का घड़ा भरता। यही दुनिया नहीं जान पा रही और यही चीज़ आपको समझाना है। समझा पाओगे आप? वो तो आप ही को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। एक एक गांव गोंद की जिम्मेदारी आपको दी गई। एक एक गांव गोंद लेकर घर घर जाओ और उनको आप प्यार से समझाओ, भाई आप पुण्य भी कर रहे, लेकिन उससे ज़्यादा आप पाप कर रहे हो, क्योंकि धर्म में हिंसा हत्या का कोई स्थान ही नहीं। जहाँ हिंसा हत्या होती वहाँ धर्म है ही नहीं। और जब आप आदेश का पालन करोगे गुरु दरबार का, मथुरा दरबार का, अब आपकी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। कहा भक्ति किसकी की जाती? अब कंकड़ पत्थर की तो भक्ति होगी। भक्ति माने आदेश का पालन। कहा मात पिता और गुरु की बानी, विनय विचार करो शुभ जानी। कहा गुरु का आदेश हो गया तो सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत, मनमानी मत करो। अपने गुरु का दरबार का जो हुक्म उसका पालन करना चाहिए। सतगुरु जो है आपको गृहस्थ आश्रम में रहने का भी नीति नियम बताते हैं। क्या खाओगे, कैसे बोलना है, कैसे रहना, रहनी गहनी आचार विचार। सत्संग में हर चीज आपको बताई जाएगी कि भाई सुबह से शाम तक किसी की निंदा मत करो। बचो, आप नहीं बच पाते हो, कुछ न कुछ तो हो ही जाता गड़बड़ सड़बड़। गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, किसी को गाली मत दो, किसी की निंदा मत सुनो, झगड़ा मत करो, झंझट मत करो। कोशिश आप करते हो, लेकिन फिर भी ये मन, अब वहाँ मन हावी हो जाता। मन बलवान है, बड़ा बैरी ये मन घट में। मन इतना दबंग है कि आपसे वही करवा देगा जो दरबार के खिलाफ, गुरु के आदेश के जो खिलाफ वो काम मन करवा देता। बाद में आप पछताने लगते, भाई इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई।
लेकिन धीरे धीरे आप ठीक हो रहे हो। मरज है, बीमारी बड़ी है, गठरी भारी है, छोटी मोटी पाप की गठरी नहीं लदी। इस जन्म का नहीं, कितने जन्मों का। इस जन्म का तो थोड़ा बहुत आपको याद है, पिछले जन्म का तो आपको कुछ याद भी नहीं है कि क्या क्या बुरे पाप कर्म बने हैं। कुछ पुण्य बने, मानव जन्म मिल गया, और पुण्य बन गए, सदगुरु मिल गए। कहते भाई जब सदगुरु मिल गए तो आपका बहुत बड़ा काम हो गया। अभी उन लोगों का भाग्य नहीं जागा जिनको सदगुरु नहीं मिले। वो बेचारे देखो बाहर बाहर भटक रहे हैं, गंगा में, जमुना में, कंकड़ में, पत्थर में, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, तीर्थ में, मूर्त में, यज्ञ में, हवन में, पूजा में, पाठ में, और कहा गुरु पूजा में सबकी पूजा। आपका काम तो सब इसी में हो रहा है। एक है साधे सब सद है, क्योंकि गुरु बिन भवनि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। ये बात गुरु महाराज ने नहीं लिखा रामायण, और रामायण को सब हिंदू लोग मानते भी हैं। ये रामायण कह रहे कि गुरु बिन भवनि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। गुरु के बिना कोई भव सिंधु भव सागर पार ही नहीं हो सकता। निगुरा को कभी मुक्ति मिलती नहीं। आप कहोगे भाई ये जो पूजा पाठ लोग कर रहे बेकार जाएगी? क्या नहीं, बेकार नहीं जाएगी। अगर ये लोग पूजा पाठ, धर्म कर्म, गंगा जमुना यज्ञ लाखों करोड़ों खर्च करते, उसका इनको पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलेगा, इस पुण्य फल से ये राजा बनेंगे, बड़े बड़े अगला जन्म और सुंदर शरीर मिलेगा, बेटा बेटी, घर मकान, कोठी हवेली मिलेगी, इनको स्वर्ग वैकुंठ का राज मिल जाएगा। और जब ये पुण्य खत्म होगा तो पुण्य छेड़े मृत्यु लोके। यही पुण्य इकट्ठा होते होते कभी संत सदगुरु मिल जाते, इन्हीं पुण्यों का परिणाम होता। लेकिन ये भी पुण्य कब? जब ये शाकाहारी बनकर मंदिर में घंटा बजाएंगे। ये नहीं कि शराब पीकर घंटा बजा रहे, मांस मछली खा करके पूजा कर रहे, तब नहीं, तब तो पाप में जाएंगे, नरक जाएंगे। तब ये पूजा इनकी वृथा हो जाएगी। और ये सब काम आपका हो चुका। जिनको संत मिल गए तो समझ लो ये सब अध्याय आप पढ़ चुके हो, ये सब पढ़ाई आपकी हो गई। अब आप करो तब भी कोई दोष नहीं है। अब आप मानोगे तो नहीं। तमाम सत्संगी देखो, दशहरा, दिवाली, कहते भाई नवरात्रि का व्रत है, नहीं करेंगे, देवी नाराज न, आपको भी डर लगता। लेकिन ये सब कई जन्म तक आपका कोटा पूरा हो गया, और सब पुण्य इकट्ठा होने के बाद आपको संत मिल गए। पुण्य पुंज बिन मिले न शंता, तमाम जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता संचय, तब आपको सदगुरु मिल गए। अब आप इन पूजाओं को करो या ना करो, करोगे कोई पाप नहीं है, नहीं करोगे तो कोई आपको दोष नहीं लगेगा, दोनों है। तो जब उसमें कोई आपको लाभ घाटा नहीं है तो छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन यह है कि जो लोग कर रहे हैं उनके सामने ये बात हो गई झगड़ा, वो कहीं भाई हम हमारा पूजा छुड़ा रहे हैं, अपनी पूजा को बड़ी मान रहे हैं। उनको आप समझाओगे भाई हमने जो पूजा आपको बताया, जो हमको मिली है, कहा गुरु पूजा में सबकी, जस समुद्र में नदी समा जा। जैसे सारी नदियों का जल समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाता, गंगा का, गोदावरी का, जमुना का, सरस्वती का, सरजू का, इनका नदी का, नाले का, इसका उसका सब पानी समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। ऐसे गुरु पूजा जहाँ से शुरू होती, सारी पूजाएं वहाँ से शाखाएं हैं। अंत में सबसे ऊपर गुरु पूजा है। गुरुपद स्थान गगन मंडल त्रिकुटी, जहाँ से वेद किताब की उत्पत्ति हुई, कर्म कांड का। यहाँ से मतलब नहीं समझ में आता। जहाँ गुरुपद है, गुरुपद के नीचे जैसे पेड़ में डालें निकलती हैं, शाखाएं निकलती, ये जितना वेद किताब आप पढ़ रहे, देख रहे हैं, कर्म कांड, धर्म कर्म, ये सब गगन मंडल त्रिकुटी के नीचे, ये गुरुपद से ही सब प्रकट हुए हैं। छठो, ये तमाम ज्ञान की शाखाएं अलग अलग भेद। अब जिसको संत मिल गए, सदगुरु मिल गए, तो कहा भाई जस समुद्र में नदी समा जा। आपने मूल जड़ को प्राप्त कर लिया, पकड़ लिया।
कभी अब आपको क्या करना, कहा वो दुनिया वालों को कर्म कांड छोड़ दो, करने दो। अब आपको गुरु भक्ति करनी है। आपका पूरा जीवन गुरु के आदेश निर्देश पर बनाओ, आप ढालो अपने को। कोशिश करो कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, एक एक मिनट, एक एक क्षण, एक एक घड़ी, एक एक घंटा, एक एक दिन हमारा गुरु आदेश के नियम से चले। हमारा भोजन, भोजन माने गुरु थोड़न बताने आएंगे कि आपके घर में आज दाल बनेगा, सब्जी बनेगी, क्या बताएंगे। छठो कम करो बच्चा, इस कम कर देखो। गुरु महाराज ने खाने के लिए देखो सीधे बता दिया। शाकाहारी तो आपको बना ही दिया, एक आदेश तो आपने मान लिया। शाकाहारी बनने के बाद एक आदेश गुरु महाराज ने कहा भाई थोड़ा कम खाया करो। अब ये आदेश आपको रोज पालन करना है। एक हफ्ते में एक दिन व्रत रहा, एक दिन तो दिन भर नहीं खाया, अच्छा दिन पूरा नाक तक खा रहे हो, बढ़िया सब्जी बढ़िया भोजन मिल गया तो नाक तक। यानी रोज आपको कम खाना, अपना भोजन कम करो। मान लो आप 4 रोटी खाते थे, अब धीरे धीरे 3.5 कर दो। 2-3 साल बीतने के बाद 3 रोटी कर दो। 10 साल के बाद 2 रोटी कर दो। अब 2 के नीचे लाना तो थोड़ा कठिन होगा। 4 रोटी खाने वाला 1 पर कैसे है, जब तक बीमारी न लग जाए। क्यों भाव साहब नहीं है? 4 रोटी 10 रोटी खाने वाला, उससे कहो आपको 2 रोटी खानी है तो बहुत कठिन चीज़ है। लेकिन धीरे धीरे आपको अपना भोजन कम करना है, गुरु आदेश में है। किसी की निंदा ना करो, किसी की चुगली ना करो, ये गुरु आदेश में है। इसी अनुसार अपना जीवन बनाओ, अपनी रहनी गहनी आचार विचार मेहनत ईमानदारी से जियो आप। ये सब अपनी दिनचर्या में, सत्संग में सब गुरु महाराज ने कोई चीज छोड़ा है? गुरु महाराज ने पति का पत्नी के साथ कैसे रहना, पति को पत्नी के साथ कैसे रहना, आपको अपने बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के साथ घर परिवार में कैसे रहना, चाचा भाई भतीजा के साथ कैसे रहना, गांव जवार के साथ कैसे रहना, आपको अपने रिश्तेदार नातेदार, चूंकि आप समाज में रह रहे हो, साधु तो बने नहीं। गुरु महाराज ने किसी को साधु बनाया नहीं, कहा घर परिवार में गृहस्थ आश्रम में रहो। तो आपके पास रिश्तेदार भी होंगे, दोस्त मित्र भी होंगे, उनके यहाँ तीज त्यौहार है, शादी ब्याह, आपको आना जाना, वहाँ आपको कैसे रहना, वो नाराज भी ना हो। जाना भी आपका जरूरी, नहीं जाओगे आपके घर कौन आएगा? ये नहीं कि आप कहीं जाओगे नहीं आपके घर लोग आएंगे, जब कोई आएगा। जाना भी है, वहाँ जाओ धीरे सपना। अब आप वहाँ ढिढोरा पीटोगे हम टेंट हाउस में नहीं खाते हैं, तब तो हल्ला मच जाएगा। फिर बफर सिस्टम में कौन देख रहा? 2 चक्कर लगाया और धीरे से कोई पूछे आपसे, कोई पूछता खाए कि नहीं? अब कोई मिल भी गया, हाँ बाबूजी खा लिया। अब तो बफर सिस्टम है, कोई पूछता है किसी को? खाओ, चाहे जाओ और चाहे जहन्नम में चले जाओ। बफर सिस्टम में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। बारात अभी पीछे घराती खा के टनाटन घर भाग गए। पहले जमाने में अगर घराती खा ले तो बाराती नाराज, समधी नाराज, बारात वापस। हमारा अपमान कर दिया, बाराती हमारे खाए नहीं, घराती खा गए। आप खाओ, चाहे जाओ चाहे जहन्नम में चले जाओ, इसका नाम है बफर सिस्टम। आप 2 चक्कर लगाए, कोई मिल गया, हाँ बाबूजी खा ले, चलते हैं। अब आप वहाँ पुजारी बनने लगते, अरे हम टेंट हाउस में नहीं खाते हैं, हमें मिठाई नहीं खाएंगे, हमको अलग से रोटी बनवा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ पुजारी मत बना करो, उनको पता ही नहीं चला हाँ हमने खा लिया आपका भोजन प्रसाद हमने ले लिया, प्रणाम करते हम चलते, जय गुरुदेव बोलो, घर जाओ। कौन किसको पूछता? अपनी दिनचर्या, कोई नाराज भी ना हो। जाना भी जरूरी है,
और अपने दीन धर्म को बचाना भी जरूरी है। ये नहीं कि टेंट हाउस का बर्तन उसमें मांस पक रही और गप गप रसगुल्ला मारे जा रहे हो आप। कहोगे भाई दाल भात तो नहीं खाएंगे, रसगुल्ला खा। रसगुल्ला भी तो उसी में बनता है, उसी बर्तन में तो मिठाई भी बनी होगी जिसमें दाल भात बना। इस तरह से अपनी दिनचर्या को ये परमार्थ, और इसके बाद फिर देखो भक्ति करो आप। कहा सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। सदगुरु दरबार की तरफ दृष्टि लगाए रहो। जो दरबार का हुक्म बहुत बड़ी चीज होता, छोटा हो बड़ा हो देखने में लगता, लेकिन न जाने आपकी किस्मत किस आदेश पर जाग जाए, कौन सा आदेश, कहाँ दान दक्षिणा आपका पुण्य लग जाए, आप फलो फूलो बरकत मिल जाए। आपको अपनी जन्म कुंडली का पता नहीं। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। जंगल में पहाड़ी पर एक महात्मा का आश्रम, तमाम सत्संगी भाई बहन वहाँ रहते थे, भजन करते थे, सेवा चलती थी। एक दिन एक प्रेमी ने जाकर के शिकायत किया, कहा गुरु महाराज हमारा भजन अब नहीं बनता, पहले तो बहुत अच्छा बनता था, आवाज़ सुनाई देती थी, इस समय हमारा भजन बंद हो गया। तो गुरु महाराज कुछ बोले नहीं, चुपचाप। अगले दिन सुबह उस आदमी को बुलाया और कहा देखो भाई अपना बेड बिस्तर बांधो और फला गांव में चले जाओ। वो बेचारा डर गया कि ये कौन सा जग, हमने तो पूछा भजन की बात, इसका तो उत्तर ही नहीं दिया कि भजन क्यों नहीं बन रहा। उल्टा हमारा आश्रम निकाला हो रहा, देश निकाला हो रहा। कहा आप जाओ उस गांव में रहो, वहाँ सूखा पड़ा, गांव के कुएं सूख गए, उस गांव के लोग पानी बिना परेशान हैं। जहाँ भी पानी मिले देखो जंगल में कहीं भी कुआं होगा, आप पानी लाकर उन गांव वालों की सेवा करो। वो बेचारे लगे सोचने उस गांव में न हमारा कोई परिचय न परिचय, गांव वाले सत्संगी भी नहीं तो दुनियादार लोग हैं, और गुरु महाराज दुनियादार वालों की सेवा में हमको लगा रहे पानी पिलाने के लिए। उन दुनियादारों के बीच में कैसे हम रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे, हमारा न कोई परिचय है न परिचय है। लेकिन वो भगत आदमी थे, अपना बेड बिस्तर उठाए और भगत थे। भगत का मतलब भले नहीं समझ, लेकिन आदेश का पालन तो कर दिया। बुद्धि नहीं काम कर रही, क्या करें महाराज ये क्या हो गया, दुनियादारों के गांव में कहाँ भोजन करेंगे। अब ऐसे सोचते चले जा रहे, लेकिन आदेश मान लिया, बेड बिस्तर उठाए चल दिए। कहा जब गुरु महाराज कह रहे थे चलो जो होगा भाग्य में, गुरु महाराज जाने, उनका भरोसा है। जब वहाँ गांव में पहुंचे तो गांव वाले एकदम तैयार, अरे महाराज आप आ गए, आपका हम लोग इंतजार कर रहे थे, अभी बड़े चक्कर में पड़े, यहाँ कौन बता दिया। तब उनको अपने गुरु महाराज का भरोसा हो, गुरु महाराज ने ऐसे हमको नहीं भेजा, पहले ही वहाँ संदेशा पहुँच गया, मैं भगत भेज रहा हूँ। गुरु महाराज ने पहले ही संदेशा भेज दिया, मेरा भगत जा रहा, उसके खाने पीने का वहाँ बगल में धर्मशाला सराय में आप लोग इंतजाम कर देना। वो किसी के घर में किसी का हाथ का नहीं खाएगा, अपना बनाएगा खाएगा, सब उसके लिए आटा दाल पिसान का इंतजाम, सब गांव वाले तैयार। अब उनको झटका लगा, अरे भाई गुरु महाराज, जैसे हमारे आने की सूचना गांव में पहले में हो गई थी। अब उन्होंने बड़े बड़े खुश हो गए, गांव वालों से पूछा अच्छा ये बताओ यहाँ किसी कुएं में पानी है। तो गांव वालों ने कहा भाई गांव का तो सब कुआं सूख गया, यहाँ से करीब 1 मील की दूरी पर जंगल में एक ही कुआं में पानी है, हम लोग वहीं से पानी लाकर अपने जानवर अपने बच्चों को पाल रहे, खुद उसी को पी रहे। तो उन्होंने कहा भाई हमको भी एक घड़ा दो, एक घड़ा। अब उस जमाने में गागरा बाल्टी, घड़ा मिट्टी का घड़ा, का घड़ा दो, रस्सी दो, दो रस्सी पानी कुएं से निकालने वाली। अब छोटे छोटे बच्चे नई पीढ़ी में तो जानते नहीं कुआं में क्या होता। अब तो हैंड पंप है, पंपिंग से सप्लाई का पानी घर घर में, टोटी घर घर जल, घर घर नल और घर घर जल। सरकार की योजना दे, घर घर नल और घर घर बटन दबाओ पानी आएगा सबके घर में। अब तो लग रही बड़ी बड़ी टंकियां हर गाँव में। अब हमारी नई पीढ़ी में बच्चे तो जानेंगे नहीं कि रहट क्या होता है, पुरवट क्या होता,
घर्रा कैसे चलता था, कैसे पानी निकाल कर लोग खेती की सिंचाई करते थे। वो लोग तो यही कहेंगे हमारे बाप दादा लोग बड़े पागल थे। अरे वो लोग ट्यूबवेल क्यों नहीं लगवा लिए? अरे ट्यूबवेल जब बिजली की खोजे नहीं, बिजली थी ही नहीं, उस समय मशीनें नहीं थी, तो ट्रैक्टर कहाँ से बन जाता। लेकिन इस समय के बच्चों से कहो भाई हम लोग रस्सी से हाथ से खींच खींच कर पानी पीते थे, तो आने वाले बच्चे कहेंगे दादा आपने ट्यूबवेल क्यों नहीं लगवा लिया, क्या पैसा नहीं था, गरीब थे? तो दादा कहेंगे बच्चा उस समय बिजली थी ही नहीं, उस समय मशीनें थी नहीं, ट्रैक्टर नहीं, हल जोता जाता था, बैलों को लेकर दिन भर हम लोग हल जोते थे। तो नाती पोता कहेंगे दादा ट्रैक्टर क्यों नहीं खरीद लिया? अरे बच्चा ट्रैक्टर नहीं, पैसा रहे तभी नहीं, ट्रैक्टर था ही नहीं तब, मशीनें थे ही नहीं। तो ऐसे जमाना देखो कैसे सिस्टम बदला, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल सिस्टम। आज के 150 साल पहले जो लोग, उनको क्या पता था मोबाइल बन जाएगा, यहीं से बैठे बैठे आदमी की फोटो देखो, चेहरा देखो, बात करो, आवाज़ सुनो। लेकिन यह एक आश्चर्यजनक चीज धीरे ऐसे दुनिया में, अब यही अंतिम नहीं, इसके आगे भी मशीनें आ रही, अभी और मशीनें बनने वाली, इतनी मशीनें। गुरु महाराज ने तो यहाँ तक ऐसी मशीन जहाज बन जाएगी। अमेरिका, अमेरिका में लोग नाश्ता करके चलेंगे, इतने तेज चलने वाले जहाज बनेंगे। अमेरिका में नाश्ता करके चलेंगे, मथुरा आएंगे, सत्संग सुनेंगे, और दोपहर का भोजन जाकर 1 बजे फिर अमेरिका करेंगे। बताओ, इन्हीं बटन दबाया नहीं, जहाज अमेरिका बन 10,000 किलोमीटर, 12,000 12,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने वाले आगे जहाज बन रहे। इससे जो अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में यान भेजे जा रहे, जैसे चंद्रमा पर, मंगल पर जो यान, उनकी रफ्तार बहुत तेज होती, आदमी ने बना लिया। अब उसी को यहाँ पब्लिक सर्विस में अगर यहाँ बना लिया, पैसेंजर जहाज के रूप में प्रयोग किया जाएगा, और उस पर तैयारी चल रही। अब गुरु महाराज ने जो कुछ कहा उस चीज़ देखो, और वो सब भारत में, भारत को विश्व गुरु, भारत की आध्यात्मिक भौतिक उन्नति देखकर दुनिया के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। ये सब गुरु महाराज की वचन वाणी। अभी तो अमेरिका, लंदन का नाम आ रहा, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि आगे भारत अगर जाएगा, अमेरिका, लंदन भी पीछे हो जाएंगे। लेकिन भारत की जो भौतिक प्रगति होगी, इसमें अध्यात्मवाद का संपुट होगा। अध्यात्मवाद के आधार पर भारत भौतिकवाद में प्रगति करेगा। भारत के नर नारी शाकाहारी होंगे, पढ़े लिखे जरूर होंगे, लेकिन शराब पीने वाले नहीं होंगे। अभी तो हमारे देश में भी आप देखते हो, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, लेकिन शराब पीते, मांस खाते। डॉक्टर लोग कहते भाई मछली में विटामिन डी, अंडा खाओ, मछली खाओ, डॉक्टर खुद कहते। लेकिन गुरु महाराज कहते भाई जब अध्यात्मवाद का बोलबाला होगा, तो कोई भी आदमी भारतवासी मांस नहीं खाएंगे, बल्कि भारत में कहीं मछली, अंडा, शराब की दुकान नहीं दिखाई दे। खरी बात तो बड़ी दूर की नजर आ रही, अभी असंभव भी नजर आती कि ऐसा कैसे हो जाएगा। लेकिन वेजिटेरियन इंडिया, शाकाहारी भारत बनने का उद्घोष गुरु महाराज ने सन 70-71 में ही कर दिया था कि कोई ना शराब पिए, कोई ना गांजा और अफीमिया। कभी ऐसा समय आएगा कोई ऐसा नशा नहीं करेगा। मांस, मछली, अंडा का न रही हैं, तब दुकान हो, बदल जाए दुनिया, बदले हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया। ये गीत गुरु महाराज के ज़माने में सन 70-71 में गाया जाता था, आज भी गाया जाता है। कहने का कुल मतलब ये है कि ऐसा समय, लेकिन कुल मिलाकर आज के परिप्रेक्ष्य में तो अभी असंभव न जाता भैया, कैसे हो जाएगा। क्योंकि आज तो स्थिति इतनी बिगड़ी कि आप देख रहे हो कि आप लोग इतना प्रचार कर रहे हो, इतना प्रचार, इतना झंडा, बैनर, पोस्टर, करोड़ों रुपया जय गुरुदेव मिशन का आजमगढ़ में प्रचार करने में खर्च हो गया कि शाकाहारी बनो, शाकाहारी समाज बनाओ, लेकिन परिणाम उल्टा। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी शराब पीने लगे, कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, अभी शादी नहीं, ब्याह नहीं, तब तक माँ बाप के चोरी चोरी जंगल में गांजा पीने लगे, शराब पीने लगे। बताओ प्रचार का लाभ। प्रचार इसीलिए किया जा रहा है भाई समाज सुधरे, बदले, लेकिन रिजल्ट उल्टा आ रहा है।
छोटे छोटे बच्चे भी पीने लगे अब। और अब तो ये पता चला कि बेटियां भी शराब पीने लगी। बताओ आप, गजब हो गया, कितना बड़ा अनर्थ हो गया। आजमगढ़ में लड़कियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। अभी शुरुआत हो रही। जैसे पहले पुरुष लोग शराब शुरू किए, जब शुरू हुआ शराब, आप लोगों को याद होगा, बूढ़े बुजुर्गों को, जब गांव में शराब शुरू हुई तो पहले गांव में 2 आदमी 4, वो भी बुड्ढे बुड्ढे पीते थे। धीरे 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 अब छोटे छोटे बच्चे भी सब इसी तरह। अब गिनी गिनी 2-4 लड़कियां भी गांव गांव में दारू पीने लगी। कुछ साल के बाद घर घर में लड़कियां भी शराब पीने लगेंगी। नौकरी चाकरी मिलना बुरा नहीं है, लेकिन नौकरी में जाकर बेटियां शराब पीने लगी। इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, MP MLA बना दिया, बेटियां जाकर वहां शराब पी रही हैं। सबकी बात हम नहीं कर रहे, लेकिन शुरू हो गया है। और एक मछली तालाब को बिगाड़ डालती है। बर्बादी होगी, समाज बर्बाद होगा, धर्म नष्ट होगा, कर्म नष्ट होगा। इसीलिए जय गुरुदेव मिशन को बहुत बड़ी जिम्मेदारी गुरु महाराज देकर गए। कितना बड़ा काम आपको करना, घंटी घंटा वाली पूजा नहीं सुनाना, रामायण अखंड रामायण करना। बेटियां शराब पीने लगी, सावधान हो जाओ और लोगों को सावधान करो जहां तक आपकी क्षमता है। अपने घर वालों को सावधान करो, अपने बेटे बेटियों पर दृष्टि बनाए रहो। भले पढ़ने भेजो, हम नहीं मना करें, बंगलौर भेजो, हैदराबाद भेजो, लेकिन बराबर जांच पड़ताल कर रहे रहो, बेटी वहां क्या कर रही। एक जमाना था 18 साल की 14 साल की बेटी हो जाए, माँ बाप दिन में भी घर की चौखट के बाहर नहीं जाने देते थे। अगर बेटी अकेले दिन में कहीं जा रही, उम्र 16 साल हो गई, 18 साल हो गई, तो माँ बाप कहते थे अकेले कहाँ जाती है, जरा पता लगाओ ये किससे गांव में घूमती रहती मिलती रहती है। और आज बेटियां 2000 किलोमीटर दूर बंगलौर चली गई, हैदराबाद चली गई, लंदन चली गई, अमेरिका चली गई। बेटियां दिल्ली चली गई, बम्बई चली गई, यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्टल में है। वहाँ कौन कौन लोग उनको मिलते होंगे। माँ बाप वहाँ तो है नहीं, कोई आपके गांव वाला भी नहीं है। बेटियां इंजीनियर डॉक्टर हो सकता बन जाएं, बन जाएंगी, उनको अच्छी नौकरी चाकरी मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा बुरा तो तब होगा जब आपको पता चलेगा बेटी शराब पीने लगी। उस दिन माँ बाप पर क्या गुजरेगी। आज बेटे शराब पी रहे हैं, आप परेशान हो, पता चलेगा बेटी ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। उसमें माँ बाप की इज्जत आबरू पगड़ी फिर बचने वाली है। इसलिए आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अपने घर को बचाओ, रिश्तेदारों को समझाओ कि भाई पढ़ाई लिखाई बुरा नहीं, शिक्षा तो ठीक है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार होना चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए। शिक्षा का मतलब नहीं कि दारू पियो, शराब पियो, करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार बढ़ जाए। और संस्कार तभी मिलेगा जब सत्संग। इसलिए अपने बच्चे बच्चियों को सत्संग में भी लाया करो। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सत्संग जरूरी। जब भी समय मिले, छुट्टी हो, संडे मंडे हो, अवसर मिले, आप भी सत्संग मत छोड़ा करो। मथुरा में अवसर मिल जाए, आजमगढ़ में अवसर मिल जाए, कहीं आपके गांव में, और बच्चे घर पर हैं तो उनको सत्संग में ले चलो। वो गांव में घूमते रहते फालतू, उनको सत्संग में बैठाओ, 2-4 सब सुनेंगे, तभी इनके आचार विचार अच्छे बनेंगे, इनके संस्कार ऊंचे बनेंगे। और आपके मरने के बाद घर में जय गुरुदेव नाम की मशाल जलाएंगे। आप अकेले सत्संग कर रहे हो, कल मर जाओगे। आपके मरने के बाद आपके घर में कोई जय गुरुदेव नाम बोलने वाला नहीं मिलेगा। सत्संगी जाएंगे लोग, दूर से ही दरवाजा बंद कर, अरे मेरे दादा को बर्बाद कर दिया, ये जय गुरुदेव वाले आ रहे, जैकेट वाले, दादा बर्बाद हो गए, इसी हम नहीं, ये बोले हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने उनको सत्संग में लाना ही बंद कर दिया। इसलिए चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इतना बड़ा दरबार का हुक्म है, एक एक गांव गोद लो, आप शुरू करो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और एक एक घर घर गांव गांव जाकर, बाकी आप क्या कर सकते हो, कोई बदल सकता दुनिया को। आदमी अपने घर परिवार को भी नहीं समझा पाओगे समय आने पर, गांव जवार को कोई क्या समझा सकता।
ये काम तो भगवान ही कर सकते हैं। दुनिया बदल जाए, दुनिया शाकाहारी हो जाए, लोग मांस खाना शराब पीना छोड़ के सही धर्म पर आ जाएं, ये काम हमारे आपके बस का है ही नहीं। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, ये काम है। अब भगवान का काम है तो फिर कौन रोक पाएगा। हमको आपको तो खुश हो जाना चाहिए, हम लोग भगवान के काम में लगे। तमाम लोग देखो नेताओं के काम में लगे हैं, एमपी एमएलए के चक्कर में, और आप भगवान के काम में लगे हो। कितनी आपकी भाग्य है। भगवान का काम हो रहा है शाकाहारी बनाना, कलयुग को गद्दी से उतार कर उस पर सज्जू को बैठाना, ये भगवान का काम है। एक प्रधानमंत्री को उतार कर दूसरा प्रधानमंत्री बैठाना, ये तो आपकी ओर से हो जाएगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी एमएलए का चुनाव तो अपने ओर से करोगे, आदमी कर देगा। लेकिन कलयुग और सज्जुग की लड़ाई में आपका वोट काम नहीं करेगा। कलयुग की जगह उस गद्दी पर सतयुग को बैठाना, ये काम आदमी कर ही नहीं सकता। ये युग परिवर्तन स्वयं कुदरत करती, परमात्मा करते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते थे भाई ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान, और भगवान का काम कभी कोई रोक नहीं सकता। जो भी सामने पड़ेगा चिथड़े चिथड़े हो जाएगा। भगवान राम का काम रावण ने रोकना चाहा, देखो नष्ट हो गए। शुरू में तो लगता है कि ना ना रावण जीत जाएंगे, क्योंकि राम के पास तो कुछ था नहीं। राम पैदल थे, पैरों में जूता चप्पल नहीं, वैसे राजा थे। लेकिन मलट्टी उनकी अयोध्या में रह गई, उनके हाथी घोड़ा सब अयोध्या में। जब जंगल गए तो पैदल गए, और उसी समय लड़ाई हो गई लंका में रावण से। रावण के पास हथियार है, रावण के पास मलट्टी है, हाथी घोड़ा है, ट्रेनिंग सब तरह से सुसज्जित फौज है, रुपया पैसा खजाना है। और भगवान राम के पास जंगल में कुछ नहीं। जब अयोध्या में सूचना मिली भरत को कि लंका में लड़ाई छिड़ गई भैया राम से, भरत ने कहा था भैया राम अयोध्या की फौज लेकर हम आ जाएं, पूरा खजाना हम उड़ेल देंगे। और भगवान राम ना 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 कम मत आओ, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, ये मिलिट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने अपनी फौज बना लिया। ये भालू बानर छोटे छोटे गरीब लोग राजाओं को, अरे भरत ने कहा कौन फौज मिल गई आपको? कहा भालू बानर। अरे कहा भालू बानर रावण से जीत पाएंगे? अरे कहा जीत जाएंगे। क्यों? कि काम नहीं इंसान का, ये काम है आदमी का। काम होता तो भालू बानर हार जाते। ये भगवान का काम है, कोई भी कर देगा। गुरु महाराज कहते थे बच्चा मेरा काम, मैं अपना काम लकड़ी से करा लूँगा, भूतों से करा लूँगा, सब लोग चले जाओगे, मैं अपना काम पेड़ की पत्ती से करा लूँगा। क्यों? कि भगवान का काम हो रहा। इसलिए आप अपने भाग्य को सराहा करो। जीवन का कोई भरोसा नहीं, किराए का मकान है, कब श्वास की पूंजी खत्म। आप सोचोगे चलो 2 दिन बाद सत्संग में चलेंगे, आज बड़ी लू लग रही है, तो कल जाड़ा और कोहरा पड़ेगा, फिर बरसात आ जाएगी, पानी बरसेगा, कहोगे आज सत्संग में नहीं चलेंगे। फिर घर में कोई बीमार हो जाएगा, कहोगे आज सत्संग में नहीं चलेंगे। तब तक घर में गाय मर जाएगी, कहोगे आज सत्संग नहीं चलेंगे। तब तक घर में कोई शादी पड़ गई, कहो आज सत्संग में नहीं चलेंगे। तब तक किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, आज सत्संग में नहीं चलेंगे। दुनिया के काम कभी निपटने वाले नहीं हैं, कोई न कोई रगड़ा झगड़ा बखेड़ा इस संसार में आपके पीछे बला लगी रहेगी। इतना आसान सत्संग नहीं होता। कहा आवत सरत कठिनाई, गप नहीं लिखा, सही लिखा। आवत सरत कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई, गृह झंझट नाना जंजाला, जे अति दुर्गम शैल विशाला। बड़े भाग पायो सत्संगा, ये बड़े भागवान लोगों को नसीब होता। और कभी ये भी मत सोचा करो क्या रोज सत्संग, वही तो कथा रोज होगी। ना ना ना, कौन वचन कब लग जाए, क्योंकि आप गौर से सत्संग सुन ही नहीं पाते हो।
हो सकता वही वचन जो 10 साल से सुन रहे नहीं समझ में आया, आज आपके हृदय में छेद कर देगा। आपके अंदर विरक्ति वैराग्य जाग जाएगा, ज्ञान का बोध हो जाएगा, परमार्थ जाग जाएगा, गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति जाग जाएगी। इसलिए कहा बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। बराबर सत्संग में हाजिरी देते रहो। न जाने किस दिन आप कौन ऐसा शुभ दिन आ जाए, आपका दिन बहुर जाए, लौट जाए, किस्मत आपकी जागने वाली हो। क्योंकि सत्संग की बहुत बड़ी महिमा गाई गई, कथा नहीं है ये। चलो आज आप इतने लोग आए, हम तो सोचते थे 50 भी नहीं आएंगे, लेकिन यह है कि आप पक्के हो रहे हो। इतने लोग आजमगढ़ में पक्के माने जाएंगे। क्यों ठाकुर प्रसाद आए कि नहीं? हाँ डटे हैं। खुन्नी भगत सो रहे हैं कहा आप? चलो इतनी गर्मी, लू में गर्मी तो सुबह से पड़ रही। अब यह है कि चलो गुरु महाराज दया से शादी ब्याह, आज लगन पत्री भी नहीं है, कटाई मड़ाई भी आपकी निपट गई। फिर भी इस गर्मी को देखकर हमको डर लगता था कि यहाँ 50 से ज़्यादा लोग आएंगे नहीं आजमगढ़ में, इतने लोग छठे छठाए। लेकिन फिर भी आप इतने लोग आ गए, धन्यवाद है। और निश्चय ही लग रहा कि आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति भाव यानी धीरे धीरे विकास कर रहा, जरूर लाभ इसका मिलेगा। इसलिए बराबर चिंतन ख्याल अपना गुरु के चरणों में लगाए रहो, मथुरा दरबार की तरफ दृष्टि अपना जमाए रहो। समय समय पर जो हुक्म आदेश उसका पालन निरंतर आप करते रहना। अभी देखो 17 से 21 मई तक भंडारे की आप तैयारी में लगे हो। बसें आपकी आजमगढ़ में भी तैयार हो रही, आप उसमें चलेंगे। उसके पहले अभी 10-12 दिन आपका समय है। इसमें जो काम आपको करना है, एक तो है मथुरा दरबार से आदेश है भूसा सेवा का गायों के लिए। यही अप्रैल मई में ही महीने में भूसा खरीदा जाता। बरसात गिरने के बाद भूसा सड़ने लगता, नहीं खरीदा जा सकता। पूज्य महाराज जी मथुरा आश्रम पर ही मौजूद हैं, इसलिए कोई घर परिवार न बचे कि आपकी कुछ न कुछ भूसा सेवा अपने ब्लॉक अध्यक्ष के रजिस्टर में जमा कर दो। अब आज ही तो आपको डेट 30 अप्रैल अंतिम दिया गया था। तमाम ज़िले के लोग पहुंचा भी चुके। आजमगढ़ का 30 अप्रैल आज आपको देना और 1-2 दिन में पहुंचाना। अगर नहीं भी आप दिए हो तो 1-2 दिन का समय, और आप इसको इकट्ठा करके फिर जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में इनके द्वारा मथुरा भेज दिया जाएगा। और पूज्य महाराज जी के द्वारा वहाँ भूसा खरीदारी का काम उनके देख रेख में शुरू हो चुका। दूसरा देखो गल्ला सेवा है। जब भी आप गेहूं की कटाई मड़ाई करते हो, जैसे अंगऊ निकाला जाता है, शुद्ध है। गुरु महाराज का हिस्सा मथुरा दरबार का निकाल के रख दिया, बाकी अपना घर में रख लो। जगह जगह स्टेशन पर इकट्ठा हो गया, जिले पर आ गया, यहाँ से इसको मथुरा पहुँचाया जाता। ये भी बरसात गिरने के पहले भेजना पड़ता, क्योंकि अगर बरसात गिर गई तो घुन पाई लग जाएगा, सब गेहूँ सड़ जाएगा। ये 2 सेवाएं इस समय चल रही हैं, गल्ला सेवा गेहूं की, और एक है भूसा सेवा के लिए योगदान रजिस्टर में। एक सेवा देखो चावल की चलती है, क्वार अगहन में जब आप धान काटते हो भंडारे के पहले, गल्ला सेवा उस समय चावल की चलती। मथुरा दरबार भंडारे में पहुंच जाता आपकी कमाई का, तो आप इसमें ध्यान देना इस पर। फिर भंडारे पर आप चलोगे, 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 17 मई से 21 मई तक 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। 19 मई पूजा की मुक्ति तिथि तारीख है। पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरुमंत्र, नए लोगों को भी ले चलना। 21 मई के बाद देखो 22-23 मई तक हम लोग वापस आ जाएंगे और इसी आश्रम पर फिर हम लोग डटेंगे, और फिर लगातार 3, 4, 5 जून के कार्यक्रम की तैयारी में लग जाएंगे हम लोग। बहुत बड़ा प्रोग्राम, ऐतिहासिक। अब कि इसका कितना बड़ा जलवा होगा। जिस तरह से पूज्य महाराज जी ने संकेत किया है, तैयारी चल रही। यहाँ से सड़क तक आदमी ही आदमी नजर आएंगे। गर्मी तो रहेगी, लेकिन जब ज़्यादा लोग होते तो गर्मी बढ़ जाती, टेम्परेचर बढ़ जाता। जैसे मेला ठेला में भीड़ ज़्यादा, कितनों गर्मी रहे, लोग घूमते रहते
ऐसे इतनी जब भीड़ आती तो टेम्परेचर गर्मी बढ़ जाता है। जैसे मच्छर लग रहे, 1000 मच्छर एक आदमी खा डालेंगे। 1000 मच्छर 10,000 आदमी आ जाए तो बट गए। एक आदमी पर एक मच्छर हिस्सा नहीं। तो आप कहते भाई मच्छर कहाँ से, इतनी जल्दी मच्छर तो पैदा नहीं होंगे। आदमी बढ़ गए तो उतने मच्छर, 10-10 मच्छर, 5-5 मच्छर हिस्सा हो गए। इसी तरह से होता, गर्मी भी बढ़ती है, ठंडी भी। बहुत ज़्यादा ठंडी एक आदमी डाल दो जंगल में मर जाएगा। 1000 आदमी खड़े हो जाओ ठंडी बढ़ जाती। आदमी की शरीर की गर्मी गर्मी से गर्मी मिलने लगती, फिर आपको ठंडी कम लगने लगी भीड़ में। अब हाँ एक आदमी कोई बैठता तो लू में परेशान हो जाए, अकेले कोई बैठे नहीं बैठ पाएगा। अब इतने लोग सट करके बैठे हो, देखो निपट गया आपका काम इसी में, और अच्छे से निपट गया। तो 3, 4, 5 जून को सत्संग तो चलेगा। 5 जून को पूज महाराज जी करीब 10 बजे बाई हेलीकॉप्टर, देखो फिर हेलीपैड बनेगा और हेलीकॉप्टर से करीब 10 बजे यहाँ वो उतरेंगे। सत्संग होगा 11 बजे से और करीब 3 बजे के बाद। इसके लिए पूरी रूपरेखा बनाकर आप लोग अभी से अपने दिमाग में रखना। आपको हर तरह से इसमें हर साल की तरह सहयोग भी करना। और इतनी बड़ी भीड़ आएगी तो भंडारे और चलेंगे, और जिलों से भी भंडारे मंगाए जाएंगे, क्योंकि अब की बार पूज महाराज जी का कहीं कार्यक्रम नहीं। अभी से देखो फिर यहाँ आश्रम के कार्यक्रम बीच में कोई कार्यक्रम नहीं, सारे जिलों की संगतें खाली हैं। इसीलिए हम करें बहुत बड़ी भीड़ होगी। गोरखपुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, यानी कितनी भीड़। लेकिन चूंकि अपने घर में हम लोगों की जिम्मेदारी तो ज़्यादा रहेगी, नहीं सब लोग अपने बनाएं अपने खाएं, फिर हम लोगों का क्या मतलब रहा। उस बार आप देखो अकेले आजमगढ़ जिले ने ही 5 भंडारा आपने चलाया, क्योंकि उसमें जगह जगह कार्यक्रम लगा हुआ था महाराज जी का, और जिले के भंडारे नहीं आ पाए। लेकिन आजमगढ़ के ही 5 भंडारे, बताओ गजब हो गया। लोग देख करके ताज्जुब करने लगे, भैया आजमगढ़ में 5 भंडारा चल गया और इतनी बड़ी भीड़, और सबको भोजन प्रसाद आराम से मिला। अपने ही जिले के कार्यकर्ता, अपने ही जिले के भंडारी, और 5 भंडारा चलाया। प्याऊ भी चलाया गया शरबत वाला, और इतनी बड़ी भीड़ भी। आजमगढ़ जिले बाहर से लोग आए भी नहीं, और भीड़ भी देखो इतनी जबरदस्त भीड़ भी हुई। तो बहुत सफल कार्यक्रम पिछले साल माना गया। अब की बार तो उसका कितना विशाल रूप होगा। तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, सबकी सेवाएं। कुछ लोगों का तो हम ही लिखेंगे, क्यों ठाकुर प्रसाद हैं, डॉक्टर श्री साहब आए होंगे, भाई राम समूज हैं, राजा राम जी हैं, रघुपत राघव राजा राम भी आए। अब रजिस्टर तो सब हमारे पास है, सबका खाता फाइल तो सब रजिस्टर हमारे पास, सबका नाम मोबाइल नंबर सब हमारे पास है। जमीन सेवा में हमने आपका लिखा, उसको तो आप भूल ही गए होंगे। जमीन सेवा भूलना मत, तो अलग है। बिना वसूली किए वो छुट्टी होने वाली, चाहे चेक करो चाहे में, छुट्टी मिलने वाली नहीं है। सेवा से भाग जाओगे फिर उद्धार कैसे होगा। डॉक्टर अगर मरीज को छोड़ दे, कोई चाहता कि हमारा पेट फाड़ो, मरीज कहेगा डॉक्टर साहब पेट फाड़ दीजिए, लेकिन डॉक्टर को मालूम में नहीं फाड़ा जाएगा, मर जाएगा। इसलिए डॉक्टर जबरदस्ती कैंची उठाता, अगर ज़्यादा दर्द है तो इंजेक्शन लगा बेहोश कर देता, बेहोश हो जाओ। इसी तरह से सेवाएं। आप कमेंट मत किया करो, दुख मत मनाया, कोई आपका घर मांगा जा रहा है। आज 40 साल से आप संगत की सेवा करे, गरीब हो गए आप। हमने ऐसा कहीं नहीं देखा कोई संगत की सेवा करते करते गरीब हो गया। कोई ये कह दे कि मेरा सब रुपया पैसा मथुरा वाले लेकर चले गए, ऐसा हुआ? जितना आपने दिया उससे ज़्यादा तो मिला आपको। सबके कपड़े अच्छे, हम भी तो 40-50 साल से देख रहे हैं। 40 साल पहले आपके कपड़े फटे पुराने थे। 40 साल पहले आपके पास मोटरसाइकिल नहीं थी। 40 साल पहले आपके पास झोपड़ी में हम जाते थे, आपके घर में कूलर पंखा भी नहीं था। आज हम आजमगढ़ के किसी घर में जाते, सबके घर में कूलर है, पंखा है, बिजली है, पक्का घर बन गया।
अब जैसे भी बना बना तो, और सबके घर में कूलर लग गया, सबके बच्चे कहीं न कहीं दो पैसे कमा रहे, आप नहीं कमा पाए, बेटा बेटी कमा रहे, आपके कपड़े अच्छे हो गए, सबके घर में मोटरसाइकिल हो गई, ऐसा आप गरीब तो बने नहीं। अब आपका मन रोता है, अरे सब मथुरा जा रहा, सब मथुरा जा रहा, ये भी बचता तो और बढ़ जाते कि मरज लग जाएगी तो डॉक्टर लेकर चला जाएगा, एक बड़ी मरज आ जाए तो आदमी की कंगाली भिखारी बन जाएगा, डॉक्टर 10 लाख मांग लेगा, क्या करोगे आप? इसलिए सेवाओं से देते रहोगे, सेवाएं मिलती रहेंगी, दुआएं। इसलिए किसी भी सेवा से कन्नी मत काटा करो। बाकी जो विधि विधान है, जो भाग्य में है, दुख सुख का संसार, भगवान राम को दुख भोगना पड़ा, क्या करोगे आप? ये संसार अपने कर्मों का खेल है। कहा कर्म गति टारे ना ही टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, और शोध के लगन धरी, और सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपद परी, और कर्म गति टारे ना ही। आप पंडित लोगों से, पुरोहित लोगों से लगन पत्री शोध करके, महाराज बढ़िया दिन देखना, पंडित जी ने खूब सोच साध करके कहा भाई देखो ये मंगल नहीं, ये सोमवार के दिन रखो, ये तारीख रहेगी, और पता चला रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। नहीं होता है, उनकी भी लगन पत्री पंडित पुरोहित शोध करके रखते कि निर्विघ्न विवाह होगा, शुभ विवाह, हर जगह शुभ लिखा जाता, शुभ भक्तवान, शुभ मठमंगरा, शुभ द्वार पूजा, शुभ विवाह, शुभ विदाई, शुभ बहु भोज। और पता चला रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, घर बहू पहुंची नहीं, रास्ते में पति मर गया, पति ने पत्नी, पत्नी ने पति का मुंह नहीं देखा, एक्सीडेंट हो गया, क्या करोगे आप? भगवान राम का देखो, वशिष्ठ विश्वामित्र से ज्यादा ज्ञानी कौन रहा होगा। बहुत सोच करके राजा जनक ने कहा महाराज बहुत सोच विचार करके शादी का मुहूर्त निकालो, मेरी पुत्री सीता को कोई तकलीफ न हो। राजा जनक ने कहा मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, जनकपुर में लोग मौजूद हैं, शोध के लगन धरी। कहा महाराज बारात चाहे 1 हफ्ता रुक जाए, लेकिन दिन मुहूर्त सही, क्योंकि वो धनुष यज्ञ में सब लोग गए थे। कहा महाराज ठीक है, मुहूर्त निकाल दिया। कहा अब सीता जी और राम अयोध्या में बड़े आराम से जीवन बीतेगा, मुहूर्त बड़ा अच्छे में शादी हो गई। अयोध्या आते ही राम सीता का वनवास हो गया, जंगल चले गए, महल में सोने वाले जमीन पर चटाई पर सो गए, कंदमूल फल खाकर गुजर हो रहा। तब तक सीता जी को रावण चुरा के लंका भाग गया, लंका में लड़ाई हो गई, लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया। फिर किसी तरह रावण को मार करके राजा राम अवध राजधानी अयोध्या के राजा बने। 2-4 दिन 2-4 महीना सुख से नहीं बीता, तब तक धोबी ने तान मार दिया। धोबी भगवान राम भेष बदल कर घूम रहे, मेरी जनता को कोई तकलीफ। अब राजा के सामने तो कोई बोलेगा नहीं, इसलिए उस जमाने के राजा लोग भेष बदल कर रात में गांव गांव घूमते थे, हमारी जनता को कोई तकलीफ होगी तो लोग अपने घर में जगह जगह बात करेंगे। भगवान राम भिखारी बनकर ऐसे घूम रहे थे। एक धोबी रात में अपनी स्त्री को घर में मार रहा था और कह रहा था मैं राम नहीं हूं, बोल तूने रात कहाँ बिताई? उसने कहा भाई जजमानी में देर हो गई, आने में रात हो गई, जजमान क्या मैंने एक रात करे। कहा जजमान क्या रात बिता दिया? मैं राम नहीं हूं। 1 महीने सीता रावण के पास, फिर भी राम ने उस सीता को अपनी रानी बना के अयोध्या में रख दिया। तू 1 रात कहाँ रह गई? तेरा धर्म कर्म नष्ट हो गया, भाग निकल जा। भगवान राम ने ओ मेरी सीता पर जनता को शंका है, परीक्षा सीता की हो जब लंका से इस परीक्षा आग में ले लिया था। लेकिन धोबी को पता नहीं, क्योंकि लंका में तो लोग थे नहीं, धोबी को नहीं पता था कि सीता ने अपनी परीक्षा दे दिया कि मेरे सतीत्व पर कोई कलंक और दाग नहीं है। भगवान राम ने कहा एक बार फिर परीक्षा देनी पड़ेगी, और उन्होंने सीता को तुरंत जंगल भेज दिया। बताओ महलों की रानी आज वाल्मीकि जी के आश्रम में झोपड़ी में उनका जीवन बीत गया, और फिर राम और सीता की मुलाकात नहीं। सीता ही ने उनके बच्चे लव कुश, बताओ राजा के लड़के आज जंगल में ठोकर खा रहे।
यानी लव कुछ भी सीता के साथ रहा, अयोध्या में नहीं कि बच्चों को हमको दे दो आप बनवाना। सीता ने कहा पुत्र मेरे हैं, मैं ले जाऊं। राम ने कहा ठीक ले जाओ। जो राजा हैं उनके बाल बच्चे जंगल में ठोकर खा रहे हैं, और वहीं सीता जी का शरीर छूट गया, धरती माता समा गई, समाधि ले लिया धरती में। राम और सीता की दोबारा मुलाकात नहीं हो पाई। सोचो आप, कभी लगन पत्री सोच के रखा गया था, जिस पर इतना संकट आया। सीता हरण मरण, दशरथ का बाप राजा दशरथ मर गए उसी वियोग में। पितृदान भी नहीं कर पाए भगवान राम, जंगल में आकर चित्रकूट में थे तब तक दशरथ मर गए। तो आप राम से बड़ा कोई हो सकता है? आप जो कर्म बीज बोकर आए हो कैसे मिट सकता है? जब राम का नहीं मिट पाया, उनको भी अपने कर्म गति से समझौता करना पड़ा। इसलिए दान दक्षिणा सेवा भक्ति में ये नहीं देखा जाता। बस यही सोचकर चलो कि सूली का कांटा हो गया। हे गुरु महाराज, मुझको और भोगना था। सत्संग में आए हो, मान लो रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, गुरु महाराज करें ऐसा ना हो, लेकिन कभी कभी हो जाता है। घर जाओगे 4 बात सुनोगे आप, हमने मना किया था सत्संग में मत जाना, क्या बार बार सत्संग में जाते हो, चलो भोगो 4 पाई पर। लेकिन आप दुखी मत होना। अगर एक्सीडेंट भी हो गया तो आपकी आत्मा का एक्सीडेंट नहीं हुआ, शरीर का हुआ। ये होना था, दोनों टांग टूटनी थी, केवल एक टूट गई। सत्संग में आए हो, आज अगर सत्संग में नहीं आते तो चकनाचूर हो जाते। शरीर की हड्डी हड्डी टूट जाती है एक्सीडेंट में, क्योंकि सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। इसलिए जब कोई दुख का समय है तो अपने भाग से एग्रीमेंट करो, समझौता कर लो। हे गुरु महाराज, इसमें आपका कोई दोष नहीं, मेरे किसी जन्म का पूर्व जन्म का पाप उदय हो गया है, और आप दया करके सूली का कांटा बना रहे हो। हमको 16 आने भोगना था, चलो आपकी दया से 4 आने भोग रहे हैं। ऐसा नहीं कि सत्संगियों पर दुख नहीं आता। मीरा भाई पर कितना दुख आया बताओ, विधवा हो गई, बच्चा भी नहीं। दूसरा कोई होता तो गुरु रविदास से बच्चा मांगता, महाराज हम आपके यहाँ भक्ति करने आए। आज सत्संगी तमाम मथुरा जाते, मंदिर में बच्चा मांगते, बेटे बेटी मांगते। कोई भूत ठीक कराने जा रहा, कोई नौकरी चाकरी के लिए जा रहा, कोई घर मकान के लिए जा रहा, मथुरा मंदिर के देवता से मिन्नत मांग रहा। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तो कोई बिरला होता। मीरा भाई के पास कोई बच्चा नहीं। मीरा भाई भी कह सकती थी गुरु रविदास से, गुरु उनको मिल गए थे, और मीरा भाई को भरोसा था कि गुरु समर्थ, जो मांगेंगे मिल जाएगा। लेकिन मीरा भाई ने बेटा नहीं मांगा, और तब तक राणा माने उनके जो पति थे मर गए, वो भी मर गए, विधवा हो गई। मीरा भाई ने कहा कुछ नहीं गुरु महाराज, बंधन कट गया, अब मैं आजाद हो गई। पग बाधे घुघरू नाची, मेरा जंगल निकला जाए, जमाल खत्म, अकेला जीवन है, भजन भक्ति करेंगे। लेकिन अब सब मीरा तो बन नहीं सकते। आज के जमाने में मीरा का गीत तो गाया जाता, मीरा दर्द दीवानी, दर्द मुरिका को जानी, लेकिन मीरा बनना बहुत कठिन होता, भक्ति करना बहुत कठिन होता। तो देखो आप, किस्सा हमारी छूट गई जो आखिर वाली थी। जब गुरु महाराज ने उनको भेजा, वो घड़ा और रस्सी लेकर जंगल में गए और पानी भर करके गांव वालों को लगे पिलाने। दिन में 1 2 बार 4 बार जो उनसे होता। तो बेचारे जितनी शक्ति, यथाशक्ति भक्ति आदमी उतने करेगा भाई जितनी शक्ति होगी। अब कोई गरीब आदमी है, उसके जेब में गरीबी है 10 रुपया, अब उससे आप कहोगे 5000 चंदा दे दो, कहाँ से देगा? लेकिन जिसके जेब में 1 लाख है, उसके लिए 10-5 हजार कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कभी कभी होता है भाई, मन है लेकिन धन नहीं है। 10 रुपया वाला तो 10,000 देने को तैयार है, लेकिन उसके पास धन ही नहीं है। और जिसके पास 1 लाख, उसके पास धन तो लेकिन मन नहीं है। कह रहे महाराज बस 500 ले लो आप, 1 लाख है लेकिन 500 में काम निपटाएगा। और कभी कभी मन धन के बाद बढ़ता है, बढ़त संपत सलील, मन सरोज बढ़ जाए। जैसे पानी बढ़ता है तालाब में तो कमल बढ़ता जाता, ऐसे धन का ही प्रभाव होता है। जब धन बढ़ता है तो मन बढ़ने लगता। जब मन बढ़ा, जब धन नहीं तब तो सेवा देना चाहता,
और जब ज़्यादा हो गया तो कटौती करने का मन का एक खेल है, इसी में बचना चाहिए। अपने मन को समझाओ भाई, गुरु महाराज ने दिया, ये गुरु महाराज की दात हमको है, हम इसमें से देंगे। ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा देंगे, कम हुआ तो कम देंगे। तो देखो आप यथाशक्ति और भक्ति करते रहे। एक हफ्ता बीता, पानी पिलाते पिलाते जब एक हफ्ता बीता तो गुरु महाराज ने आश्रम से संदेशा भेजा, जाओ फला आदमी को बुलाकर हमारे पास ले आओ। सत्संगी गए, भाई चलो गुरु दरबार से बुलावा है, बड़े खुश हो गए। चलो गुरु जी ने बुलाया, आए गुरु महाराज के सामने गए, प्रणाम किया। गुरु महाराज ने हाल चाल पूछा। इसके बाद गुरु महाराज ने कहा, बच्चा ये बताओ, अब तुम्हारे भजन का, अब पूछ रहे हैं तुम्हारे भजन का क्या हाल है। तुमने हमसे पूछा था हमारा भजन नहीं बन रहा, अब ये बताओ कि तुम्हारे भजन का क्या हाल है। तो उन्होंने कहा, गुरु महाराज जब से मैं आश्रम में आया हूँ अब की मेरा भजन खुल गया। आश्रम की बाउंड्री में घुसते ही बिना कान बंद किए मुझे घंटे संग की टन टन आवाज़ सुनाई देने लगी और निरंतर जारी है। मैं कान बंद करूं या ना बंद करूं, गुरु महाराज लगता जैसे खोपड़ी में घंटा घड़ियाल बज रहा, बड़ा आनंद आ रहा। तब गुरु महाराज हंसने लगे, कहा, समझा तूने हमसे पूछा था भजन नहीं बन रहा। तुम्हारे ऊपर से गांव वालों का कई जन्मों का कर्जा लदा था, अपना कर्जा उतारने के लिए तुमको उस गांव में 7 जन्म लेना पड़ता। किसी के घर में बेटा पुत्र बनकर तुमको 1 जन्म 7 जन्म तक खिलाना था। मैंने एक एक गिलास पानी पिलाकर 7 दिन के अंदर तुम्हारे 7 जन्म के कर्जे को मैंने भुगतान करवा दिया, सूली का काटा करवा दिया। यही कर्मों के बादल तुम्हारी सूरत को, आत्मा को घेर लिए थे, इसलिए सूरत का धुन से, शब्द से संपर्क टूट गया था। अब जब ये कर्म उतर गए, बादल छट गए, तो सूरत को, आत्मा को शब्द ने पकड़ लिया। अब तुमको सुनाई दे रहा। ये होता है गुरु आदेश की महिमा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो दरबार का हुक्म, आप उस आदेश को कमतर मत माना करो। इसलिए आप तैयारी अभी भंडारे की करना, इसके बाद 3, 4, 5 जून उसके लिए देखो सूची सभी ब्लॉक अध्यक्षों के पास पहुंच जाएगी। अब इतने कम, अब घर घर तो हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन ये ब्लॉक अध्यक्ष सबके घर में जाएंगे। आप यथाशक्ति अपनी सेवा करना। बहुत बड़ा एक प्रोग्राम होगा, हर तरह से, सब्जी का, अनाज का, तेल का, मसाले का, रुपए का, पैसे का, हर तरह का आपको संगठन का भी सहयोग। 1 हफ्ते यहाँ सेवा चलेगी, तो अपने बच्चों को थोड़ा जो शरीर से ठीक ठाक हो, चूँकि गर्मी रहेगी तो थोड़ा नौजवान बच्चे यहाँ आकर के सेवा, उसमें भी आप भेजना। बाकी सब सूची लिपिबद्ध, किसको क्या जिम्मेदारी है, प्रचार की सेवा, झंडा बैनर की सेवा, भंडारे की सेवा, सबकी सूची बनाकर जिम्मेदारी ये समय से पहले आपके हाथों में पहुंच जाएगी। एक विशेष महत्वपूर्ण चीज़ आज आपको बतानी। देखो ये आश्रम आप देख रहे हो धीरे धीरे डेवलप हो रहा। जहाँ इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम भविष्य में तो और बड़ा होगा, तो इसका विस्तार, यहाँ देखो इतने पानी की व्यवस्था की गई, इतना लैट्रिन, बाथरूम, सब कुछ यहाँ इंतजाम, कितना बढ़िया सिस्टम धीरे धीरे विकसित हो रहा। लेकिन अभी ये पर्याप्त नहीं है। इतनी भीड़ के लिए तो और लैट्रिन और बाथरूम और नल, हैंडपम्प, और सामने अभी ज़मीन सब समतल करना, ऊबड़ खाबड़ पड़ा। इसीलिए आपसे बार बार अपील की जाती। और आश्रम पर 10-5 लोग, चूँकि आश्रम आजमगढ़ का आश्रम, भाई चलो देखा जाए, तमाम इधर से जो गुजरता आते रहते। फिर यहाँ बिजली है, बिजली का बिल है, इतने बल्ब लगे, हैंड पंप लगा, कोई न कोई टोटी रोज बिगड़ी रहती। जनता के लिए भी देखो पानी का इंतजाम रहता बराबर खुले में। अब बच्चे हैं, खोल खार के उनकी जेब, अब उनकी आदत होती, उखड़ गई, अब कौन उनको डांटेगा फटकारेगा। जानवर चराते रहते, भाई पानी पीना, भाई पियो, इसलिए बाहर लगवाया गया। तमाम पेड़ पौधे लगे, उनमें खाद, साग सब्जी है, ये है। 2-4 लोग यहाँ रहते हैं, उनके लिए भाई
भोजन पानी। इस महंगाई में सोचो कितना आप एक छोटे से घर का खर्चा देखो। अगर 2-4 आदमी हम रहते तो भीड़ ज़्यादा रहती, हम नहीं रहते तब तो सन्नाटा। तब तो मान लो हमारे घर से ही काम चाहिए, 1-2 आदमी आ गए, चलो घर से ही, बगल में ही घर है तो चलो घर वाले ही संभाल लेंगे। लेकिन अब आश्रम है तो यहाँ तो सब व्यवस्था रखी जाती। मान लो 11 बजे रात को कोई आ गया, सबका घर का दरवाजा, हमारा भी घर का बंद हो जाएगा। अब 11 बजे रात को कौन रोटी बनाएगा बताओ, आश्रम में तो बन जाएगी। इसलिए यहाँ 2-4 लोग रहते, सबकी जिम्मेदारी दी गई। इसके लिए कुछ जिम्मेदारी भाई बहाने प्रसाद। अब जिलाध्यक्ष बेचारे तो देखो अपना परेशान रहते, भंडारे का कार्यक्रम, ये कार्यक्रम, तो जिम्मेदारी भाने प्रसाद जो युवा संगत के अध्यक्ष भाने मौर्य, एक रजिस्टर उनके जिम्मे है, अपने अपने ब्लॉक से कुछ सेवा, उसकी भी सोचिए, ज़्यादा नहीं, महीने में 1,000, 1,500, 2,000 जैसी आपकी क्षमता होगी। एक पूरे ब्लॉक से, हमारे पास 22 ब्लॉक है, 22 ब्लॉक में 10 ब्लॉक तो कमजोर है, लेकिन हमारी 14-15 ब्लॉक बहुत अच्छा सफ़र कर रहे, रन कर रहे। जिसमें सबसे अच्छा ब्लॉक है देखिए ठाकुर प्रसाद है, देखो अहरौला ब्लॉक के अध्यक्ष है, इसमें नंबर 1 का ब्लॉक है। इनके पड़ोस में तहबरपुर ब्लॉक है। मिर्ज़ापुर ब्लॉक तो खैर स्ट्रेंथ में, संख्या में तो मिर्ज़ापुर ब्लॉक सबसे आगे, लेकिन कुछ मुर्दा लगता है। वैसे मिर्जा जहाँ आप बैठे मुर्देपुर ब्लॉक है, इनके कुछ मुर्दा लगता है, जैसे आदमी बीमार हो जाए, कमज़ोर हो जाए। लेकिन ये अहरौला ब्लॉक, ये सब ब्लॉक जैसे जवान लगते हैं। वैसे हमारे मिर्ज़ापुर के अध्यक्ष तो बुजुर्ग नहीं है, वो तो जवान है, लेकिन अब क्या किया जाए, जिनकी सेवा लेनी सब मुर्दा लगते हैं, जैसे बीमार लगते हैं। लेकिन फिर भी अब किसी तरह ऑक्सीजन दे करके नई पीढ़ी जिंदा की जा रही। नहीं तो मिर्ज़ापुर आजमगढ़ ज़िले का गुरु महाराज के ज़माने से नामगाम, जहाँ आश्रम बना मिर्ज़ापुर ब्लॉक कहा जाता, शराय मीर। अब पुराने लोग तो बेचारे कुछ मर पिट गए, जो अच्छे अच्छे लोग थे, कुछ हैं भी तो वही है, एकदम किसी तरह धक्का देकर उनको चलाया जाता। इसलिए मिर्ज़ापुर की सेवाएं बाधित हो जाती और हम निरंतर रह नहीं पाते, नहीं तो थोड़ा और एनर्जी ऊर्जा आती। बहुत ज़्यादा जोर देना भी ठीक नहीं होता जब आदमी की इच्छा नहीं बन रही। ये तो भाव की है, भक्ति भाव की है। अब आपका 10 का देने का मन है, हम सोचें 10,000 निकालें तो हम भाषण देते देते मर जाएंगे, कोई देगा? आपकी इच्छा मान लो 5,000 की है तो 6,000, 7,000, 10,000 तक ले जा सकते। तो लोगों के मन इच्छाओं की बात होती। लेकिन कुछ ब्लॉक हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, इनमें कुछ ब्लॉकों को जिम्मेदारी नहीं थी, आश्रम का खर्चा केवल मिर्ज़ापुर चला दे। मिर्ज़ापुर ब्लॉक में ऐसे ऐसे लोग, एक आदमी चला दे, एक दिन का 7 आदमी चाहिए बस। हफ्ता में 7 दिन होता, 7 आदमी, और 7 आदमी मिर्ज़ापुर ब्लॉक में हैं। लेकिन समय आने पर देखा जाएगा। लेकिन अभी पूरे ज़िले का आश्रम, सबका आश्रम है, सबका घर है, गुरु महाराज का घर है। ना घर मेरा, ना घर तेरा। आश्रम तो गुरु महाराज का घर माना जाता, ना हमारा है, ना आपका है, सबका है। हर चीज़ आपकी है, कण कण पर सबका अधिकार है। यहाँ आकर सबको जितना लाभ हमको मिलेगा, आप यहाँ रात बिताओगे, भजन करोगे, वही लाभ आपको भी मिलेगा। कि नहीं कि हमको ज़्यादा मिलेगा, आपको कम मिलेगा। इसलिए जब भी आपकी कोई मन में बेचैनी हो, मन में अशांति हो, बिना किसी से कहे सुने आप आ जाया करो। और 2-1 दिन सुबह शाम यहाँ भजन होता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन आप यहाँ सुबह शाम भजन में बैठ जाओ। जब घंटी बजती उठ जाओ, ध्यान भजन कर लो, देखो आपको कितना बड़ा लाभ मिलता। अभी तो इसलिए नहीं बताया जाता कि फिर दाल भात कौन खिलाएगा, आप टूट पड़ोगे यहीं, कोई घर से झगड़ा, सब भाग के यहीं आ जाओगे, फिर आफत तो हमारी हो जाएगी। उससे आफत नहीं होगी, नहीं आटा का घाटा नहीं, और नहीं दाल का दर्शन, और दूध दही का नाम न लेना, पड़े रहो यहाँ बरसन। गेहूँ तो आपने इतना दिया है, गेहूँ तो इतना आपने दिया कि पड़ा हुआ है, रोटी कोई भूखा नहीं मरेगा। अभी एक भाई यहाँ हलवा पूड़ी पकवान चाहोगे, सुबह काफ़ी चाहोगे तो कहाँ से मिलेगी? काफ़ी तो हम ही को यहाँ नहीं मिलती, किसी तरह दूध मंगा गए तो हम ही को मिलती है। तो सबको, इतनी लोगों को आश्रम में काफ़ी कहाँ से मिलेगी? लेकिन रोटी मिलेगी, और सूखी रोटी में ही भजन बनता। आश्रम भजन के लिए, खाने के लिए नहीं बनता।
रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो। इसलिए जब भी आपको कभी ऐसा लगे आपके खाने की, पीने की, सोने की, रहने की बिजली बराबर रहती है, आपको कोई दिक्कत, घर से अच्छा आराम, पूरे 150 लोग आ जाए व्यवस्था है, और आप यहाँ रहकर 2-4 दिन जब आपकी इच्छा बने आप यहाँ आकर के रहो, फिर घर चले जाओ। फिर मन में बेचैनी आ रही, घर में कोई झंझट आ गया, कोई भूत प्रेत लग गया, कोई बीमारी गैस बन गई, परेशान, फिर चले आओ आप। ये चीज़ें इसीलिए बनाई जाती हैं भाई यहाँ कुछ सुबह उठो। पहली बात तो सुबह घर में कोई उठता नहीं है, यहाँ घंटी बजती उठना पड़ेगा।